केस आपको बताते हैं झारखंड का। झारखंड का है ये। एक हजारी बाबू होते हैं, उन्होंने एक ट्रैक्टर लिया था जिसमें उन्होंने 1,30,000 रुपए का लोन करवाया था, जो वो नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वह है भारत में लोन लेन देन तथा उसकी रिकवरी। आइए हम लोग जानते हैं कि भारत में जो व्यक्ति रहते हैं, अमीर और गरीब, उनके साथ कैसा भेदभाव किया जाता है लोन को लेकर। आइए हम लोग ये जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में कितने लोग जो है लोन लेकर इस देश से चंपत हो चुके हैं और इस देश को छोड़कर चले गए हैं, जिसमें ना तो सरकार कुछ कर पाई है ना तो लोन देने वाले। तो अगर देखा जाए तो लगभग अब तक भारत देश में जो है लगभग 58,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर जो है यहाँ के लोग चंपत हो चुके हैं, और इसमें जो है यहाँ की सरकार और जो लोन देने वाले थे वो कुछ नहीं कर पाए हैं। और ये जो 58,000 करोड़ रुपए हैं, इसको जो है एक बट्टा खाते में डाल दिए हैं, जो उन्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कितने लोग जो है लोन लेकर इस भारत देश को छोड़ चुके हैं। अगर हम पहला बात करें तो हम मेहुल चौकसी, जो 13,500 करोड़ रुपए लेकर इस देश से चंपत हो चुके हैं। दूसरा विजय माल्या, ये 9,000 करोड़ रुपए लेकर जो है भारत से चंपत हो चुके हैं। तीसरा नितिन चेतन संदेशरा, ये जो है 15,000 करोड़ रुपए लेकर जो है इस देश से चंपत हो चुके हैं। आइए चौथा जानते हैं नीरव मोदी, ये 6,500 करोड़ रुपए जो है लेकर इस देश से चंपत हो चुके हैं। पांचवा है हमारा ललित मोदी, ये 125 करोड़ रुपए जो है लेकर इस देश से चंपत हो चुके हैं। लेकिन इसमें इस समय आप सोचिए सरकार क्या कर रही होगी, सरकार क्या कर रही होगी। जब ये लोग भाग रहे होंगे तो इनका ट्रैफिक जो है साफ करवा रही होगी, इनके लिए विमान मंगवाई होगी, माला पहनाई होगी कि जाइए आप लोग। और जो इन्हें लोन दिए हैं वो भी जो है कुछ नहीं किए हैं। ये 13,500 करोड़ रुपए बट्टा खाते में, 9,000 करोड़ रुपए बट्टा खाते में। मतलब यहाँ हम लोग अगर एक EMI की किस्त बाउंस हो जाती है तो 10 कॉल आते हैं, पता लगता है रिकवरी एजेंट घर के चक्कर काट रहा है, ठीक है। लेकिन इतना पैसा लेकर जो हमारे देश से ये लोग जो है चंपत हो चुके हैं, इसका क्या है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गरीब आदमी ही पिसता है। हर साल, मतलब एक साल की रिपोर्ट है, 10,500 जो है किसान लोन के दबाव में आत्महत्या कर लेते हैं। अब बताइए, ये हमारे भारत देश की स्थिति। 10,500 लोग जो है 500 लोग लोन के अभाव में आत्महत्या कर लेते हैं। तो वहीं पता लगता है ये अमीर जाते जो है लोन लेकर इंडिया से चंपत होके बाहरी देशों में अपना रह रहा है खुशी खुशी। इसमें ना तो हमारी सरकार कुछ कर पा रही है, ना तो लोन देने वाले। अभी यही कोई गरीब किसान या आम आदमी होता तो उसके पता नहीं, मतलब कितने रिकवरी एजेंट उसके घर जाते, जलील करते और क्या क्या करते। आप लोग तो देखते होंगे अपने क्षेत्रों में कि जिसने भी लोन ले रखा है उसके साथ क्या होता है। लेकिन इन लोगों के साथ कोई कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब बताइए, इतना पैसा जो है हमारे देश से लेकर ये लोग चंपत हो चुके हैं। एक केस आपको बताते हैं झारखंड का है ये। एक हजारी बाबू होते हैं, उन्होंने एक ट्रैक्टर लिया था जिसमें उन्होंने 1,30,000 रुपए का लोन करवाया था, जो वो नहीं दे पा रहे थे। वो एक किसान थे, तो उनके घर में जो एक उनकी बहू होती है, वो होती है गर्भवती। तो रिकवरी एजेंट परेशान होकर वही ट्रैक्टर जो है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है।
मतलब इतने दर्दनाक, मतलब 1,30,000 के लिए किसी की जान जो है, किसी की जान ले रहा है। लेकिन यहाँ पे इतना इतना पैसा जो है लोग लेकर इस भारत देश से चंपत हो चुके हैं। इसका कोई कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, ये बट्टा खाते में चला गया। ये अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में 19 लाख करोड़ रुपया, 19 लाख करोड़ रुपया अमीरों ने जो लोन लिया था, जो चुकता नहीं किया, उसको बट्टा खाते में वो डाल चुके हैं। जो हम पिछले जो है 10 सालों की बात कर रहे हैं। अमीरों को कर्जा इस तरीके से माफ किया जाता है, इस तरीके से जो है बट्टा खाता में जो है डाला जाता है। अब बताइए 19 लाख करोड़ रुपया जो है अमीरों का बट्टा खाता में जो है डाल दिए। यही अगर कोई गरीब लोन लेता है तो जो है उसके लिए पर्सनल जो है बैंक वाले रिकवरी एजेंट रखते हैं, गुंडे रखते हैं, जो उनके घर वसूलने के लिए लोन जाते हैं। इतने चक्कर काटेंगे कि आदमी खुद ब खुद परेशान हो जाता है। और यही रिपोर्ट है, हर साल 10,500 किसान जो है लोन जो है न चुकता करने के अभाव में जो है आत्महत्या कर लेते हैं। ये हमारा कहने का मतलब है सिर्फ कि ये जो मेहुल चौकसी हैं, विजय माल्या है, नितिन चेतन, संदेशदा है, नीरव मोदी है, ललित मोदी है, इतना इतना पैसा जो देश से लेकर जो चंपत हो चुके हैं, इनके साथ कुछ तो होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो हमारे जो आम आदमी हैं, किसान हैं, ठीक है, इन लोगों के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ने किसी पर्पज से लोन लिया है और बाई चांस उसकी किस्त बाउंस हो रही है, नहीं दे पा रहा है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं उसको छूट मिलनी चाहिए या कुछ दिनों का टाइम भी उसे देना चाहिए। लेकिन ये लोग चंपत हो गए इतना इतना पैसा लेके, इसमें कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। वही अगर आम आदमी किसान नहीं दे पा रहा है तो उसके घर जो है रिकवरी एजेंट भेजे जाते हैं। और अब बैंक अपने अपने पर्सनल गुंडे भी रखे हैं, मतलब जो रिकवरी एजेंट होते हैं ऐसे रखते हैं कि वो जाएगा, आदमी निकाल के दे ही देगा। आपको झारखंड वाला केस जो है हमने बताया ही है, ट्रैक्टर चढ़ा दिया गर्भवती महिला पे। अब बताइए, तो यही है, हम यही आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। और आपके नियम के अनुसार कोई भी रिकवरी एजेंट 8 बजे से पहले, सुबह 8 बजे से पहले आपके घर नहीं आ सकता है, और शाम के 7 बजे के बाद आपके घर नहीं जा सकता है किसी भी लोन के रिकवरी के लिए। अगर कोई इसके बावजूद, मतलब सुबह के 8 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद अगर आपके घर कोई भी रिकवरी एजेंट आता है, आपको तंग करता है, आपको परेशान करता है, तो आप निश्चिंत होकर 112 पे कॉल करके पुलिस जो है बुलवा सकते हैं और उस पर कार्यवाही करवा सकते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये भी बताइएगा कि जो है क्या मतलब जैसे अमीरों को छूट दी जाती है इतने इतने रुपए की, मतलब बट्टे खाते में चला जाता है, अगर कोई हमारा गरीब व्यक्ति है वो लोन नहीं चुकता कर पा रहा है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ क्या कार्यवाही होनी चाहिए? उसे टाइम देना चाहिए या उसे बट्टे खाते में डाल देना चाहिए या फिर अन्य प्रोसेस करने चाहिए?